केपी एस्ट्रोलॉजी। तो हम देखते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या खास है, क्यों हम सब लोग है ना इकट्ठा हुए हैं, क्या इसमें खास बात है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट केपी एस्ट्रोलॉजी। सो वी विल ट्राई अंडरस्टैंड टुडे। So KP astrology is one of the astrological system. It is one of the astrological system from the vast number of astrological subjects available. ये एक ऐसा सिस्टम है जो वास्ट एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में, उसमें से ये वन ऑफ द अवेलेबल सब्जेक्ट है, इजी है। इसमें हम ये देखेंगे कि मेनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या खास फर्क है, क्यों वो इजी है, इसमें क्या अप्रोच है जिस जो it makes us to finally go to, if we know all other subjects still in astrology world, still everyone would now like to also learn about KP astrology. हम फिर हमको वैदिक मालूम है, कई लोगों को जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मालूम है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मालूम है, उसके बावजूद भी केपी एस्ट्रोलॉजी अट्रैक्ट करता है। तो वो क्यों करता है हम जानेंगे आज। हम ये जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक में क्या मॉडिफिकेशंस किए हुए, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी ये वैदिक से ही आया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं जो इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसलिए काफी लोग इसको सीखना चाहते हैं। सो इट वाज इन आर लेट 1900s, जहां पे कृष्णमूर्ति जी, के.एस. कृष्णमूर्ति जी, लेट प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति जी डेवलप दिस एंटायर सब्जेक्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे मैं ये 2 मिनट का आपका टाइम लूंगा। आई विल टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन अबाउट सम पास्ट हिस्ट्री अबाउट एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इट वाज एंड व्हाई दिस केपी एस्ट्रोलॉजी वाज द नीड ऑफ द आवर। ये क्यों नीड ऑफ द आवर बन गया कि कृष्णमूर्ति जी ने इतना डिटेल में स्टडी किया, रिसर्च किया और इस सब्जेक्ट को लेके आए इस यूनिवर्स पे। तो हम जानेंगे एक थिंग को आप सब लोग एग्री करेंगे मेरे साथ कि आज की तारीख में जो रेट ऑफ ग्रोथ, जो रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज है, वो हम मिनट और सेकेंड्स में काउंट कर सकते हैं। टुडे वी हैव मोर देन 700 करोड़ पीपल पूरे हमारे ग्लोब में, मदर अर्थ में। तो यही अगर हम 1000 years 2000 years बैक की बात करें, अगर मैं 1000-2000 साल पहले की बात करूं, तो इतने नंबर्स में हम लोग नहीं थे इस यूनिवर्स पे, इतने नंबर्स में हम नहीं थे। और जो ग्रोथ रेट था नया चाइल्ड बॉर्न होने का, वो शायद मे बी पहले हफ्तों में था, कुछ दिनों में आया, और आज की तारीख में कुछ घंटों के बाद, आज हर मिनट के बाद, इवन सेकंड्स में हम काउंट कर सकते हैं। तो एक मेजर शिफ्ट आया है हजारों सालों में। तो इसलिए उस समय पे जो हम एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो एक बेसिक चार्ट अगर हमारा बन गया है तो वो 2 घंटे में भी अगर बदली होता था, इवन इफ चेंजेस इन 2 hours, इट वाज इजी और इट वाज ओके टू फॉलो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ इतना वो था कि it was happening in a day or in just few hours. तो it was easy to understand, वो easy था understand होने के लिए, क्योंकि एक चाइल्ड अभी बॉर्न हुआ है, एक कुछ घंटों के बाद, तो अलग ही चार्ट बन रहा है, हम उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर जैसे जैसे समय गया, as time went on, the need arise, so therefore what happened, like if I say of just few hundred years, maybe 100, 200, 300 years back, people started to search for more understanding in astrology, and subdivisions started to happen. Even in a Vedic time, we already had subdivisions where we go up to from D1 chart to D60 chart. We go from D1 to D60 chart, but it was so much requirement, as softwares were not there, so it was not that practical to make for every person all those charts at that minor calculations and that fast that one can use. But it was now over a period of time, that as software started develop, that is of course that I'm talking about is 50 years down the line. But if I talk about 100 years, 200 years, a need arise that some systems are coming, that get developed, which can make to make charts easy, to make interpretation easy. तो कृष्णमूर्ति जी ने भी वही किया। when he started learning astrology, applying astrology, he started with the Vedic systems for many years, he researched into them, पर उनको कहीं पता चला कि it is not giving that in-depth understanding, somewhere he is missing something, somewhere is missing. So he researched, he went into जो हम राशिस, नक्षत्र, हाउसेस की बात करते हैं, उसमें जब नक्षत्र के में उन्होंने उनके पदार्थ पे कैलकुलेशन करना शुरू किया,
तो कुछ समय उनको वहां पे कुछ रिजल्ट मिले, बट नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी, कुछ रिजल्ट्स मिले सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। तो पदास के बाद भी उन्होंने और फर्दर डिवीजन किया, ही वेंट इनटू फर्दर मोर डिवीजन, and that is where he brought up with a system, where he further divided the nakshatras into 9 subparts, and where he used the Vimsotri dasa, जो years calculate करते हैं Vimsotri dasa में, ये जो terminology है, for many people it will be totally new, so don't worry, I will be explaining that, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी लोग टोटली न्यू हैं, दोस पीपल हु आर टोटली न्यू, डोंट वरी, I will be explaining this terminologies. So Krishnamurti ji, he brought down with that understanding of the Vimsotri dasa system, added that, multiplied, subtracted, all that what he wanted to do, and that is where he came out with a system of KP astrology. Okay, so moving forward, I'll move forward, हम आगे बढ़ूंगा. So KP astrology is one of the easy astrology system. It is, I can say, accurate. Vedic is also most accurate. Even KP astrology is accurate in the sense of one who is interpreting knows the subject in a much better way. He has researched, he has understood, he has studied. There we can say accurate. Just not anyone, and we call it accurate. Accurate in the sense of using softwares, doing all the proper calculations and all those things. One can easily learn, and that too, by step-by-step approach method. Which enables processes, and it is very easy to apply. So what happens with Vedic astrology? It takes many years. Vedic astrology में, classical Vedic astrology में कई साल लगते हैं हमको उसको सीखने के लिए, समझने के लिए. It needs a lot of practice, 5 years, 10 years, 15 years. But यहाँ पे it becomes easy within few months, or even nowadays within few weeks. And the approach that we follow, it is within just few weeks. People have learned KP astrology professionally and are doing consultations. Yes, and are doing consultations. They are easily able to read their own chart, their family members chart, friends charts, and even doing professional consultations. We have brought down that system into that systematic approach, that step-by-step approach. So now here मैं यहाँ पे अभी actual KP astrology के बारे में डिटेल में जो आज के वेबिनार के लिए हमने चुना है, what we have underlined for today's webinar that we are going to give you. I am going to start with the KP astrology detailing. So here it is about what is a zodiac belt. There would be a lot of detailed explanation, but here in very small, just 2 lines I have put here, because we cannot go to the entire process of what is a zodiac belt. We want to understand KP astrology. हमको KP astrology के बारे में जानना है. लेकिन स्टार्ट करने से पहले एस्ट्रोनॉमी जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जोडियक बेल्ट उसका पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा हम 2 लाइन में सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि जो जोडियक है इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में, ये एक बेल्ट है. इट इज अ बेल्ट अराउंड द हेवन एक्सटेंडिंग 9 डिग्रीज आइदर साइड ऑफ द एक्लिप्टिक. ये एक्लिप्टिक वगैरह क्या है हम डिटेल में हमारे कोर्सेज में समझते हैं. यहाँ पे एक समझने की कोशिश करिए कि जो प्लेन है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, सन का जो अपेरेंट एनुअल पाथ है, इसमें एक एक्लिप्टिक बनता है जहां पे हमारा ये बेल्ट है जहां पे ये हमारे 9 प्लैनेट्स, हमारा अर्थ, सन, मून, ये सब रोटेट करते हैं. तो zodiac one can understand in astronomy and astrology is a belt around the heaven, extending 9 degrees on either side of the ecliptic in the plane of the earth's orbit and the sun's apparent path, जहां पे ये zodiac belt बनता है. तो ये मैंने इंटरनेट से ही फोटोग्राफ लिया है, जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, मोर विजुअल, जिससे हम समझ सके. तो यहाँ पे आप देखते हैं सन है, अर्थ है, और ये हमारे पूरे जो राशि है, ऑल द साइंस वहां पे दिए गए हैं, कॉन्स्टलेशंस दिए गए उनके फोटोग्राफ्स. तो ये वन ऑफ द वे है टू अंडरस्टैंड अ ज़ोडिएक बेल्ट. तो जहाँ पे सन का अपेरेंट पाथ और ये ज़ोडिएक बेल्ट, ये एक्चुअली टिल्टेड है 9 डिग्रीज, नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड में ये टिल्ट है. यानी बेसिकली इसको मैं अगर टिल्ट कर दूं थोड़ा सा, तो वैसे एक्चुअली ये हमारा ज़ोडिएक बेल्ट है यूनिवर्स में. दैट इज द वे हाउ दिस ज़ोडिएक बेल्ट इज एक्चुअली, इट इज टिल्टेड बाय 9 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस. ये जैसे आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में जो टिल्ट है, इस फोटोग्राफ में आप समझ सकते हैं. और यहाँ पे सब हमारे जो 9 ग्रह हैं, और भी काफी ग्रह, तारे, नक्षत्र वगैरह, इसमें ये भी इंटरनेट से ही मैंने फोटोग्राफ लिया है. यहाँ पे आपको कुछ दिन डेज लिखे हुए हैं. तो ये बता रहा है अर्थ टेक्स अराउंड 1 year, दैट इज 365 days पॉइंट समथिंग
to travel around the sun, and same way with other planets. तो यहाँ पे ये दिया गया है. Admin, please take care that people who are still coming in the waiting room, many are there, please admit them. Okay, तो ये है, जैसे you can see the tilt in this photograph, जो 9 degrees tilt है towards north and south.